Good morning, class. Okay, now we will start with our new chapter, time and calendar. Okay, हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे टाइम एंड कैलेंडर। इसमें दो पार्ट हैं, एक है टाइम, दूसरा है कैलेंडर। तो फर्स्ट पार्ट में हम टाइम कवर करेंगे। ओके, तो टाइम में आपको सबसे पहली चीज़ पता है कि टाइम देखने की जो डिवाइस होती है, टाइम देखने का जो यंत्र होता है या जो मशीन जिसे कहते हैं जो होती है, वो होती है घड़ी। टाइम देखने के लिए घड़ी देखते हैं हम। तो घड़ी वो डिवाइस है जिससे हम टाइम देख सकते हैं। और घड़ी में क्या क्या होते हैं, घड़ी में अंदर अगर ध्यान से देखो तो नंबर्स होते हैं। 12 सबसे ऊपर होता है, 6 नीचे, 3 राइट में, 9 लेफ्ट साइड में, और 12 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर अगेन 12। ये पूरा एक सर्किल में लिखे होते हैं। और घड़ी के अंदर सुइयाँ होती हैं। एक होती है सबसे बड़ी सुई, है ना, जिसको हम कहते हैं मिनट हैंड, जो हमें मिनट दिखाती है। फिर एक होती है छोटी सुई जो कि आर हैंड होता है, जो हमें आर दिखाता है। और एक होता है जो सुई बड़ी सी, जो तेज तेज चलती है, सबसे तेज चलती है, वो होती है सेकंड की सुई, जो हमें सेकंड्स दिखाती है कि कितने सेकंड्स हुए हैं। ठीक है, तो घड़ी को देखने के अलग अलग तरीके होते हैं, घड़ी का टाइम बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो हम सारे तरीके आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, घड़ी में जो पहली चीज़ होती है वो होती है सिंगल आर टाइम, मतलब जो कि सिर्फ एक आर दर्शाता है, सिर्फ आर बताता है, उसमें मिनट्स नहीं होते। जैसे कि जब बड़ी सुई 12 पे हो, जब बड़ी सुई 12 पे होती है तो छोटी सुई जिस नंबर की तरफ पॉइंट करती है वो वही टाइम हुआ होता है। मतलब बड़ी सुई अगर 12 पे है और छोटी सुई 2 पे है तो टाइम हुआ है 2, 2 बज रहे हैं। इसको हम कहते हैं 2 ओ क्लॉक। ठीक है, जब भी बड़ी सुई 12 पे होगी, छोटी सुई जिस नंबर पे होगी वो होगा टाइम, वो होगा 2 ओ क्लॉक। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 ओ क्लॉक। जैसे यहां पे आप देखो, यहां पे बड़ी सुई है 12 पे, छोटी सुई है 5 पे, तो यहां पे टाइम हो गया 5 ओ क्लॉक, मतलब 5 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 5 बज रहे हैं, कोई मिनट नहीं है। 5 आर 0 मिनट है, बेसिकली 5 आर 0 मिनट है। यहां से 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अब जैसे यहां पर देखो, यहां पर बड़ी सुई आपकी 12 पे है और छोटी सुई 8 पे है, तो यहां पे टाइम हो गया 8 ओ क्लॉक। ठीक है, अच्छा अब टाइम कैसे पता करें, जब बड़ी सुई 12 पे ना होके किसी और नंबर पे हो तो टाइम कैसे पता किया जा सकता है, उसका भी एक तरीका है। देखिए, सपोज करो ये घड़ियां हैं, ठीक है, ये घड़ियां हैं, सब में अलग अलग टाइम हो रहा है। तो अब हमें पता करना है कि यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम हुआ कितना है। ठीक है, तो पहली चीज हम क्या देखेंगे, पहली चीज हम पकड़ेंगे छोटी सुई। स्टार्ट करेंगे छोटी सुई से। छोटी सुई कहां पर है, छोटी सुई है 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 4 और 5 के बीच में है। ये घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, इस तरफ से यूं चलती है। तो अगर ये 4 और 5 के बीच में है तो घड़ी कहां से होकर आई, पहले पहले 4 पे आई, फिर बाद में 5 पे आई। ठीक है, घड़ी ऐसे चलती है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 पे पहले आती है, 2 में बाद में आती है, 2 पे पहले पहुंचती है, उसके बाद 3 पे पहुंचती है, 3 पे पहले पहुंचती है, 4 बाद में पहुंचती है। तो अगर हम 5 और 4 में देखें तो पहले अगर चलती हुई घड़ी पहले कहां पहुंचेगी, पहले 4 पे टच करेगी, फिर 5 पे टच करेगी। तो पहले घड़ी जिस पे टच करती है, आवर वाली, वो नंबर लिखेंगे। अब ये आर वाली सुई 5 और 4 के बीच में है, ये आर वाली सुई देखो कहां पर आ रही है, यहां पर आ रही है, 4 और 5 के बीच में है। तो पहले अगर ये 12 से चलेगी आर वाली सुई, छोटी सुई, तो पहले कहां पहुंचेगी, 4 पे। तो हम यहां लिखेंगे पहले 4, फिर हम लगाएंगे 2 डॉट। ठीक है, ये टाइम का साइनेज होता है, ये टाइम का डिफरेंस होता है आवर और मिनट का, ये 2 डॉट लगानी है। अब छोटी सुई हम देखेंगे कहां पर है। अब यहां पे देखो, ओ सॉरी, बड़ी सुई देखेंगे कहां पर है। बड़ी सुई है यहां पे 2 पे। तो इसमें ऐसे चलता है, मिनट हमेशा ऐसे चलेंगे, 12 से 1 पे आएंगे तो 5 मिनट्स, 1 से 2 पर आएंगे तो और 5 मिनट्स, तो 5 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे, टोटल 10। अगर 2 से 3 पे जाएंगे तो 5 मिनट्स और, तो 15। 3 से 4 पे जाएंगे तो 5 मिनट्स और, मतलब यहाँ पे आ गया 20 मिनट्स। 4 से 5 पे जाएंगे तो 5 मिनट और जोड़ देंगे, 25 मिनट्स। इसी तरीके से 6 पे 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स। 5 पे चलना है, 5 की टेबल जैसे बोलते हैं ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35,
5 7 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 5 और 50, 5 और 55 और वापस 12 पे आके 60। मतलब ये जो पूरी घड़ी घूमती है ये टोटल घूम के 60 मिनट्स कवर करती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मिनट्स कैसे पता करते हैं कि अगर 2 पर है तो 12 से स्टार्ट करेंगे, 5 और 5 टोटल कितने हुए 10 मिनट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। तो यहाँ पे टाइम हो जाता है 4 आवर्स 10 मिनट्स। पॉइंट के इस तरफ वाला R, पॉइंट के इस तरफ वाला 10, 4 आवर 10 मिनट्स। अच्छा, इसी तरीके से अगर यहाँ पे हमें पता करना हो तो पहले छोटी सुई देखें कहाँ पर है। छोटी सुई है 8 और 9 के बीच में, तो पहले छोटी सुई 8 को पार करके फिर 9 पे आई है, तो 8 और 9 के बीच में है तो हम पहले 8 लिखेंगे। ठीक है, डबल डॉट लगाएंगे। अब हमें मिनट्स पता करने हैं। अब बड़ी सुई है 9 पे। ठीक है, इसके दो तरीके हम कर सकते हैं। पहला, हम यहाँ से 5 5 करके काउंट करें, 5 10 15 20 25 30 35 40 45। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि जो भी नंबर होता है, जब भी हम मिनट काउंट करते हैं, जो भी नंबर होता है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 पे है, 9 5 ज़ा 45, तो यहाँ पे टाइम हो गया 8 आवर्स 45 मिनट्स। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे टाइम बताना है तो कैसे करेंगे। छोटी सुई है 10 और 11 के बीच में, तो पहले कौन सा नंबर है 10, तो हम लिखेंगे 10 डबल डॉट। और बड़ी सुई है 7 पे। दो तरीके हैं, या तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 ज़ा 35, आप यहाँ पे लिखते हो सकते हो 35, या आप काउंट कर सकते हो 5 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स 20 मिनट्स 25 मिनट्स 30 मिनट्स 35 मिनट्स 35 5 5 5 5 ऐड करते जाना है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम बता सकते हो। अब थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं टाइम की। ठीक है, जैसे कि अब ये है, छोटी सुई है 12 और 1 के बीच में, तो यहाँ पे पहले वो 12 पे गई और उसके बाद 1 पे आई, तो हम पहले यहाँ पे 12 लिखेंगे। जिन दोनों नंबर्स के बीच में सुई होती है, अपन को लेफ्ट साइड वाला नंबर लेना होता है। जैसे यहाँ पे अगर छोटी सुई 8 और 7 के बीच में है तो नीचे वाला नंबर, यहाँ पे 7 पहले आएगा। अगर यहाँ पे छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है तो यहाँ पे 2 पहले आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आर का टाइम। अब मिनट करें। मिनट यहाँ पे बड़ी सुई है 6 पे, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 5 ज़ा 30। यहाँ पे बड़ी सुई है 4 पे, 5 4 ज़ा 20। यहाँ पे बड़ी सुई है 11 पे, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, इस तरीके से आप इसको टाइम को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हुआ है 12:30, यहाँ पे हुआ है 7:20, यहाँ पे हुआ है 2:55। ओके, इस तरीके से आप टाइम को निकाल सकते हो। अच्छा, टाइम को लिखने का इसके अलावा एक और तरीका है। इसके अलावा एक और तरीका है। वो तरीका क्या है? वो ये है कि अगर आपको ऐसे टाइम दिया हुआ हो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी छोटी सुई थी 5 और 4 के बीच में, तो हमने यहाँ पे 4 पिक किया था। तो दूसरी तरीके से जो हमको लिखना है वर्ड में, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। अब 4 के बाद 10 मिनट और, 4 के बाद जब 4 बजते हैं तो ये वाली सुई यहाँ पे होती है 4 o'clock पे, और उसके बाद ये आगे 10 मिनट आगे चली गई है पास्ट, मतलब जब 4 बज रहे थे उसके बाद 10 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 4 पास्ट, सॉरी, आपके यहाँ पे 10 मिनट पास्ट हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 10 मिनट पास्ट हुए हैं, तो आपको क्या बोलना है? 10 मिनट पार हो गए 4 के बाद, दैट मीन्स 10 पास्ट 4, क्योंकि जब 4 बज रहे थे तब ये जो बड़ी सुई थी ये 12 पे थी। ठीक है, अब ये छोटी सुई अगर 4 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, तो 4 बज रहे हैं मतलब 4 o'clock हो रहा है। ठीक है, अब बड़ी सुई कहाँ पर है? 2 पे आ गई है, मतलब 10 स्टेप्स आगे आ गई है, 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आगे आ गई है, तो हम इसको कहेंगे 10 मिनट्स पास्ट 4। 10 मिनट्स पास्ट 4, 4 के बाद 10 मिनट, 10 मिनट्स पास्ट 4। ठीक है, उसी तरीके से सपोज करो ये देखते हैं 7:20, तो यहाँ पे क्या था? ये सुई जब यहाँ पे थी तो 7 o'clock हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि ये सुई 7 की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, और 7 के बाद ये 4 पे आ गई, मतलब
5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट 7 के बाद आई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7:20, मतलब 20 मिनट 7 बजे के बाद, तो हो जाता है आपका 7:20। ठीक है, उसी तरीके से सपोज करें ये लिखना चाहिए, ये 12:30, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 के बाद ये छोटी सुई 12 के बाद है ना, और कितना बाद है 6 पे, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 30 मिनट्स पास्ट किसके बाद, 12 के बाद। ठीक है, क्योंकि छोटी सुई 12 को पार गई है तो 12 के बाद। यहाँ पे आपकी छोटी सुई 7 को पार कर गई थी तो पास्ट 7, यहाँ पे छोटी सुई 12 को पार कर गई थी तो पास्ट 12, यहाँ पे छोटी सुई 4 को पार कर गई थी तो पास्ट 4। ठीक है, इस तरीके से, राइट। लेकिन अब ये सुई जो भी हमने देखी वो 12 से लेके 6 के बीच में पॉइंट कर रही थी। अब यहाँ पे देखो, ये जो सुई थी ये 12 और 6 के बीच में थी, ये वाला जो हमने टाइम बताया यहाँ पे भी 12 और 6 के बीच में थी, और ये जो टाइम बताया वो भी 12 और 6 के बीच में थी। अब अगर ये 6 के बाद पार कर जाती है तो टाइम कैसे लिखते हैं, तब टाइम हम अलग तरीके से लिखते हैं। जब ये 6 के पार हो जाती है तो टाइम हम अलग तरीके से लिखते हैं, जैसे कि ये अब ये 6 को पार करके बड़ी सुई 7 पे आ गई है। ठीक है, तो अब हम उल्टा गिनेंगे, अब हम यहां से नहीं गिनेंगे, है ना, यहां से गिन तो हम यहां से भी सकते हैं, लेकिन हम बेटर होगा इसको हम उल्टा गिनेंगे। अब हम गिनेंगे कि अब ये 6 को पार करने के बाद 12 तक पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम चाहिए। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। ये 12 तक जाने के लिए उसे 25 मिनट्स चाहिए, और जब ये यहाँ से 25 मिनट्स पहुँच जाएगी तो ये छोटी सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 11 पे पहुँच जाएगी, राइट। तो 25 मिनट्स पार करने के बाद छोटी सुई 11 पे पहुँच जाएगी, तो यहाँ पे टाइम होगा 25 मिनट्स टू 11, मतलब 25 मिनट पार करेंगे 11 के लिए, टू 11 पे पहुंचने के लिए। तो 25 मिनट हमें पार करने हैं 11 पे पहुंचने के लिए, तो आपका टाइम होगा 10:35। ठीक है, इसको आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो जैसे हम पास्ट करके लिखते थे, 35 मिनट्स पास्ट 10, 35 मिनट्स पास्ट 10 भी लिख सकते हैं, मतलब 10 हो जाने के बाद 35 मिनट्स, 10 हो जाने के बाद 35 मिनट्स और 25 मिनट 11 बजने में। ठीक है, समझ में आया, हाफ सर्किल हाफ सर्किल। ओके, अब इसी तरीके से अगर सपोज करो इसको हमें देखना है तो हम क्या लिखेंगे, इसको एक तो हमने टाइम ऐसे लिखा, एक टाइम हम इसको लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 8, मतलब 8 के बाद 45 मिनट्स, और या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसको और अगर हम 15 मिनट चलाएं तो ये बड़ी सी 12 पे पहुंच जाएगी और छोटी सी 9 पे पहुंच जाएगी, तो 15 मिनट बचे हैं 9 बजने में, तो हम लिखेंगे 15 मिनट्स टू 9, 15 मिनट और बचे हैं 9 o'clock होने में, तो 15 मिनट्स टू 9, या फिर 8 बजने के बाद 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो 45 मिनट्स पास्ट 8। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पे पास्ट लगाना है, कहाँ पे टू लगाना है। ठीक है, पास्ट तब लगाएंगे जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे पूरा टाइम, और यहाँ से वापस अगर 12 पे कैलकुलेट करना है, उल्टा 12 की तरफ जाना है, तो यहाँ पे आपका 2 लगेगा। ये वाला आपका हो जाएगा टाइम पास्ट का, ये वाला टाइम हो जाएगा 2 का। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ये वाला टाइम हमने लिया था पास्ट में, जो आपका था 35 मिनट्स पास्ट 10, और ये जो 25 मिनट्स बचे थे ये हमने 2 में लिए थे, 25 मिनट्स टू 11। ओके, ठीक है। अब इसी तरीके से हम और देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक है। अब इसमें 2 और 3 के बीच में है, 2 के बाद घड़ी चली तो ये पूरा घूम के यहाँ पे आ गई, तो ये हो जाएगा पास्ट। कैसे होगा, ये होगा 55 मिनट्स पास्ट 2, मतलब 55 मिनट 2 बजने के बाद 55 मिनट और अब कितना बचा यहाँ पे वापस 12 तक पहुंचने में, 5 मिनट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मिनट्स टू 3, मतलब 5 मिनट बाद 3 बज जाएंगे, तो 5 मिनट्स बचे हैं 3 बजने में, 5 मिनट्स बचे हैं
3 बजने में, क्योंकि बड़ी सुई फिर 3 पे आ जाएगी जैसे ये 12 पे टच करेगी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये दूसरी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। एक तो आप सिंपल टाइम लिख सकते हैं, दूसरा आप पास्ट और टू करके भी टाइम को लिख सकते हैं। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको शुरू शुरू में, आपको लगेगा कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हुआ, ये पास्ट और टू में कैसे कंफ्यूजन हुआ। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे आपका इसमें आ जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल ही परफेक्ट होना है तो अपने घर में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप घड़ी देखते हो, जब भी आपको याद आता है, घड़ी पे जाके देखो और गैस करने की कोशिश करो कि वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। ओके, गैस करो कि वहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होगा, हमने टाइम देख के, घड़ी देख के टाइम पहचाना तो सीख लिया। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम टाइम देख के घड़ी की सुइयां बताएंगे कि एग्जैक्टली वो सुइयां होंगी कहाँ पे। ओके, वो सुइयां होंगी कहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो 3 hours 40 minutes पे मुझे सुई बनानी है। ठीक है, 3 hours 40 minutes पे मुझे सुई बनानी है। तो जब हम 3 hours की बात कर रहे हैं तो और 40 minutes हैं आगे, तो हम जो पहली सुई बनाएंगे छोटी वाली, पहले आर की सुई बनाएंगे 3 पे, तो हम बनाएंगे 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद 40 मिनट्स और हैं, तो ये 3 और 4 के बीच में बनेगी। यहाँ पे क्या होगा, 5 है तो ये बनेगी 5 और 6 के बीच में। यहाँ पे क्या है, 6 है तो ये बनेगी 6 और 7 के बीच में, छोटी सुई। और बड़ी सुई है 40 पे, तो 40 कहाँ पे आता है, 5, 10, 20 और 15 सॉरी 20, 25, 30, 35, 40, 48 पे आता है, तो बड़ी सुई 8 की तरफ पॉइंट हो जाएगी। यहाँ पे 50 पे है तो करके देखते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, तो ये बड़ी सुई यहाँ पे 50 पे यहाँ पे आ गई। अब जब इसको करो 55 है तो 55 कहाँ होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, तो बड़ी सुई 55 की तरफ पॉइंट कर देनी चाहिए। ठीक है, इसको इस तरीके से हम उस घड़ी की सुइयां हम बना सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनका मिनट्स का गैप 5-5 का है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। इस तरीके से 5, 5, 10, 15, 15 + 5 25, 25 + 5 30, 30 + 5 35, 40, 45, इस तरीके से आप करके 50 तक पहुंच सकते हो। और वहाँ पे आपको अपनी सुई को पॉइंट आउट करना है एज पर दी टाइम गिवन। यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करके आप अपनी बड़ी सुई को यहाँ पे पॉइंट कर सकते हो। तो ये जो आगे वाला नंबर होता है ये छोटी सुई डिनोट करती है आर का। डॉट के बाद जो बड़ा वाला, जो पीछे वाला नंबर होता है वो मिनट्स का होता है, और मिनट्स की सुई होती है लंबी वाली। तो ये जो टाइम आएगा, ये जो पॉइंट आउट करेगी, ये बड़ी सुई करेगी। राइट, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ मैं इसके अंदर कि उसको कैसे आप देख सकते हैं। जैसे कि ये घड़ी है, ठीक है। अब ये जो घड़ी है ये फुल 1 घड़ी है, ठीक है। ये अगर मैं पूरा गोल घुमा लूँ तो ये फुल 1 चक्कर हो गया, 1 आवर हो गया, पूरी 1 घड़ी हो गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिर्फ आधे पे जाता हूँ तो ये कितनी घड़ी हुई, हाफ हुई। ये तो हो गई फुल, ये हो गई हाफ, आधी, ठीक है। और ये होगी क्वार्टर, क्वार्टर कहते हैं 1/4। मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, या फिर मैं यहाँ से यहाँ तक गया, केवल इतना ही पार किया, तो इसको हम कहते हैं क्वार्टर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, फुल, हाफ, क्वार्टर, ठीक है। अब इस हिसाब से आप कई जगह टाइम बता सकते हैं क्वार्टर। जैसे कि अब बड़ी सुई 3 पे है और हमको ये पता है ये जो है ये होता है क्वार्टर, ये जो 1/4 होता है ये होता है क्वार्टर, ठीक है। अब बड़ी सुई यहाँ पर है, अगर 12 से देखें तो बड़ी सुई यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँच गई, और ध्यान से देखो तो ये कितना है, ये है हाफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़ी सुई घूम के यहाँ से यहाँ पहुँच गई और फिर आगे इतना और ट्रैवल करेगी तो वापस 12 पे पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इसका तो हमें नाम पता नहीं है, लेकिन इसका पता है मुझे, इसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टर,
इसको भी हम क्वार्टर कहते हैं, 1/4 होता है इसको हम क्वार्टर कहते हैं। अब ये जो बड़ी सुई यहाँ तक पहुँची है इसको हम हाफ कहते हैं। ये जो 1/4 तक गई है इसको हम क्वार्टर कहते हैं। इतने हिस्से को 4 हिस्से हो जाते हैं ना घड़ी के, तो इसको हम क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे टाइम क्या हुआ होगा, है ना। हम टाइम इसमें वैसे बताएंगे पास्ट या टू करके। अब बड़ी सुई 12 से लेके 3 पे आ गई, ठीक है, 6 से पहले है तो ये हो जाएगा क्वार्टर पास्ट। पास्ट किसको, 1 के बाद, छोटी सुई 1 के बाद आई है तो क्वार्टर पास्ट 1। ठीक है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 15 मिनट्स पास्ट 1। 15 मिनट्स का क्वार्टर होता है इसलिए 15 मिनट्स पास्ट 1। अब यहाँ पे बड़ी सुई टोटल आधी घूम के इधर आ गई है तो ये होगा आधा, तो हम लिखेंगे हाफ पास्ट। हम लिखेंगे हाफ पास्ट। हाफ पास्ट किसका, कहाँ पर है, छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है तो पीछे वाला नंबर लिखेंगे हाफ पास्ट 3। ठीक है, 3 के बाद आधा और, हाफ पास्ट 3। हाफ पार कर लो 3 के बाद, तो 3 के बाद इसने मिनट सुई ने हाफ पार कर लिया। अब यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हैं 45 मिनट्स पास्ट 6। यहाँ पे ये पूरा 45 मिनट्स है, ठीक है। या फिर इसको वापस यहाँ पे पहुँचने के लिए कितने मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए। अगर मेरे को उसको 2 में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 15 मिनट्स टू 7 बजने में 7। अब हमें ये पता है 15 मिनट्स को हम क्वार्टर कहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्वार्टर टू 7। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी बेस पे, अब ये जो मैंने आपको पूरा टाइम का मैंने आपको बताया कि आप सुइयां देख के कैसे आप टाइम निकाल सकते हो, किस तरीके से, 2 तरीके से आप टाइम लिख सकते हो। एक तो आपको नॉर्मल टाइम लिखना आना चाहिए, डबल डॉट बीच में लगा के, लेफ्ट साइड में आर आएंगे, राइट साइड में मिनट आएंगे। या फिर आप पास्ट या टू करके लैंग्वेज में भी टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट था आपका उल्टा, कि आपको टाइम दिया हुआ हो और आपको घड़ी की सुइयां बनानी हो। क्या करते हैं, जहाँ पे जो पहला आर का नंबर होता है इसके बाद वाले के नंबर के बीच में छोटी सुई डालते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है आगे आर का, ये छोटी सुई बताती है, क्योंकि छोटी सुई आर हैंड होती है। तो ये जो आर है वो आर हैंड बताएगा, और जो बड़ी सुई होती है उसको आप 5 कैलकुलेट करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो कहाँ पॉइंट आउट करेगी। 40 मिनट्स कहाँ पे होंगे, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो ये बड़ी सुई, ये जो मिनट वाला टाइम है ये बड़ी सुई दिखाएगी क्योंकि वो मिनट हैंड है, और वो 8 पे दिखाएगी क्योंकि यहाँ पे 40 मिनट्स लिखा हुआ है। ओके, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया क्वार्टर, हाफ एंड क्वार्टर टू का। क्वार्टर मतलब 15 मिनट को हम क्वार्टर कहते हैं। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट पास्ट 1 लिखा है तो 15 मिनट की जगह हम क्वार्टर लिख सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 1। या यहाँ पे हमने 15 मिनट्स टू 7 लिखा था तो 15 मिनट्स की जगह हम क्वार्टर लिख सकते हैं, क्वार्टर टू 7। ठीक है, और हाफ पे जब आती है तो हम हाफ पास्ट लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, नाउ अब इस बेस पे आपको अपनी एक्सरसाइज 10.1 में, आपकी जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 164 पे 10A में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टाइम लिखना है जिस तरह से यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। उसके बाद आपको इस टाइम को नॉर्मल वे में लिखना है। 6:40, 6:40 हुए हैं तो 6:40, और इसको हमें पास्ट और टू वाली फॉर्म में भी लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 6 को पार कर गई है तो मतलब 2 में लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे 2 मतलब अब कितना ऊपर तक, 12 तक जाने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, 20 मिनट्स चाहिए। तो 20 मिनट्स टू 7, 20 मिनट्स टू 7 इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से आपको आगे भी तीनों फॉर्म में इसको लिखना है टाइम को। जैसे यहाँ पे 6:40 पहले लिखा, पहले नंबर में लिखेंगे, फिर वर्ड में लिखेंगे, फिर पास्ट या टू करके आपको टाइम लिखना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको टाइम दिया हुआ है नीचे, आपको उसकी घड़ी की आर हैंड और मिनट हैंड बनाना है, घड़ी की सुइयां बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल टाइम दिया हुआ है तो आप इजीली घड़ी की सुइयां बना सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम वर्ड फ्रॉम में दिया हुआ है, क्वार्टर टू 7, 10 मिनट्स पास्ट 11, 25 मिनट्स पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 1।
इस तरीके से। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको घड़ी दी हुई है, उसमें टाइम दिया हुआ है और आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि वहां पे सही टाइम क्या हुआ है। इस घड़ी में टाइम 7:45 हुआ है या 8:15 हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका टाइम हुआ है 7:45, तो आपको सही टाइम को सर्किल करना है। इसी तरीके से आपको ऑल 8 घड़ी में सही टाइम जो भी है उस पर आपको सर्किल लगाना है। तो अभी हम इतना ही करेंगे। दिस विल बी योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू डू सेल्फ प्रैक्टिस 10A का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ये 3 सवाल करेंगे। ओके, एंड सबमिट दिस टू मी, और फिर उसके बाद हम इसको नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। राइट, थैंक यू।